साल 1847 कर्नाटक के घने जंगलों में जहां हर एक पत्ता अपने अंदर एक रहस्य छिपाए बैठा है, वहां से एक राजा गुजर रहा है। उसका मन अशांत है, जैसे कोई अदृश्य आग उसे जला रही है। वो शांति की तलाश में भटक रहा है। घोड़े की पीठ पर सवार, तीर हाथ में थामे, वो जंगल की गहराई में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अचानक से हवा रुक जाती है और पेड़ों के बीच से एक भयानक गुर्राहट सुनाई देती है। राजा ठिठक जाता है। क्या है वो? एक भूत, एक राक्षस, या फिर कोई दिव्य शक्ति? उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दिखाई देने लगती है। तभी अचानक झाड़ियों से एक विशालकाय वराह का रूप उभरता है। चमकदार काला शरीर, सिर पर सींग, आंखों में लाल आग की लपटें लिए वो तेजी से राजा की ओर झपटता है। ये है पंजुर्ली देव, जंगल का रक्षक, भगवान विष्णु के वराह अवतार स्वरूप। दोस्तों, ये कहानी है कन्नड़ फिल्म अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा की। इस वक्त पूरे देश में कांतारा फिल्म की गूंज ही सुनाई दे रही है। इस फिल्म को दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे इतना पसंद किए जाने के पीछे की एक मुख्य वजह है सनातन संस्कृति का प्रदर्शन। दोस्तों, हमारा सनातन इतना विशाल है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। दक्षिण भारत में ऐसा ही एक रूप पंजुर्ली देव और गुलिगा के रूप में देखने को मिलता है, जो वहां के लोक विश्वास और परंपरा का एक अहम हिस्सा है। ये देवता मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में पूजे जाते हैं। इन्हें वरहा यानी सुअर के चेहरे वाली रक्षक के रूप में माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार पंजुर्ली देवता न केवल गांव और जंगल की रक्षा करते हैं, बल्कि फसल, जमीन और परिवार की भलाई के लिए भी श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। पंजुर्ली को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक वराह का समान माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जैसे वराह अवतार ने पृथ्वी माता को समुद्र से बचाया, वैसे ही पंजुर्ली देवता मानव सभ्यता और फसलों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। कहा जाता है कि वो मानव जीवन के शुरुआत से ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं पंजुर्ली देव की कहानी, जो आपको रोमांचित कर देगी। एक कथा के अनुसार वराहदेव के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक नवजात बच्चा बाकी सभी से बहुत पीछे रह गया। भूख और प्यास से तड़पते हुए वो अब मरने ही वाला था कि उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करने आई। नवजात वराह शिशु को देखकर उनका मन दया से भर उठा। उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान पालना शुरू किया और कुछ वर्षों बाद वो बच्चा विकराल वराह रूप में विकसित हो गया। विकराल रूप लेने के बाद उसके दांत भी निकल आए और उसने कैलाश पर फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे लोग भूख और कष्ट से बहुत परेशान हो गए। चारों तरफ त्राहिमाम हो गया। ये सब देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने वराह का वध करने का विचार कर लिया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से वराह की रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने वराह को कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिया और यहाँ उन्हें मानवों और फसलों की रक्षा करने का काम मिला, जिसके बाद उन्हें पंजुर्ली देव के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ पंजुर्ली देव की नहीं है। कांतारा से जुड़े एक प्रमुख देवता हैं गुलिगा, जिन्हें शिव गणों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने एक कंकड़ फेंका था, जिससे गुलिगा उत्पन्न हुए। उनका स्वभाव बेहद उग्र था। उन्हें पहले भगवान विष्णु के पास भेजा गया था, लेकिन अंततः उन्हें श्राप देकर पृथ्वी पर भेजा गया, ताकि वो मानव और फसलों की रक्षा में योगदान दें। दक्षिण भारत की इस लोक कथा और लोक विश्वास पर आधारित एक बेहद मशहूर नाटक भी है, जिसे डांस के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसे भूत कोला के नाम से पहचाना जाता है। ये एक पारंपरिक लोक अनुष्ठान है, जिसमें डांस करने वाले या भूत वक्ता के शरीर में देवताओं की आत्मा प्रवेश करती है। इस डांस में दोनों देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध को दिखाया जाता है, जिन्हें अंत में देवी दुर्गा ने एक साथ रहने और संतुलन बनाए रखने का आदेश दिया था। दोस्तों, ये परंपरा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि गांव और जंगलों में सामाजिक और प्राकृतिक संतुलन की समझ भी पैदा करती है। फिल्म कांतारा ने इन देवताओं को लोक कथा और आधुनिक दृष्टिकोण से पर्दे पर दिखाया है, जो पूरे भारत को इस लोक कथा से जोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे लोक विश्वास, संस्कृति और पौराणिक कथाएं आज भी ग्रामीण जीवन, फसल और प्राकृतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पंजुर्ली और गुलिगा न केवल प्रेम और आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि भगवान विष्णु, शिव और पार्वती से जुड़े पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक भी हैं, जो प्रमाण है कि सनातन संस्कृति में कुछ भी बस यूं ही नहीं है। हर कथा, हर किरदार, हर परंपरा का आज भी कोई ना कोई सकारात्मक उद्देश्य है, जो प्राकृतिक और जग कल्याण के लिए बेहद जरूरी है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सनातन के विशालता को लेकर। क्या आपकी तरफ भी कोई ऐसी लोक प्रथा या लोक कथा है जिसमें लोग वहां के लोकल देव की पूजा करते हैं या उनसे जुड़ी कोई परंपरा निभाते हो? तो कमेंट कर हमें भी जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।